जनरेट कर लेते हैं प्रॉपर्ली, या हमारे पास लीड्स आ जाती है, हमारे अपलाइन हमें प्रोवाइड कर देते हैं, हम कॉलिंग करके उन्हें सेशंस में बिठा लेते हैं। बट जब ऐसा सिस्टम नहीं था, जब ये डिजिटल मार्केटर्स नहीं होते थे या सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तब कैसे होती थी नेटवर्क मार्केटिंग? तब पता है क्या करते थे? तब सारा काम रेफरेंस हॉट मार्केट और वार्म मार्केट पे ही होता था। और कहीं न कहीं हम इसकी इम्पोर्टेंस को भूल चुके हैं आज के टाइम पे। मैंने यही चीज़ करी लास्ट टू लास्ट मंथ, मतलब 4 से 5 महीने मेरा यही फ़ोकस रहा कि मैं कोल्ड मार्केट पे तो काम करूँ ही करूँ, लीड्स पे तो काम करूँ ही करूँ। देखो वो तो हम नहीं छोड़ सकते, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट मैंने हॉट और वार्म मार्केट पे भी बहुत फ़ोकस करा। ठीक है मेराज भाई? बहुत ज़्यादा फ़ोकस करा हम लोगों ने हॉट और वार्म मार्केट पे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। कोई एक पर्सन है, जिसके पिछले महीने सिर्फ 4 सीसी हुई। बेयर मिनिमम सिर्फ 4 सीसी हुई, ठीक है? मतलब 2 लोग आए उसकी टीम के अंदर। अब हम क्या करते हैं, हम लोग जल्दी से जल्दी ना सोचते हैं कि यार इस बंदे को जल्दी से स्टार्ट कराते हैं काम, ठीक है, आई नो काम कराना है। बट सबसे पहले ना आपको उसकी हॉट और वार्म मार्केट लिस्ट बनवानी है। एंड आई नो बहुत सारे लोग मना भी करते हैं स्टार्टिंग में अपनी हॉट और वार्म मार्केट लिस्ट के लिए कि सर मेरे तो हॉट मार्केट से नहीं है, लोग नहीं आ पाएँगे सर, मैं तो 2-4 लोगों को ही जानता हूँ। बट आप मुझे बताओ यार, बंदा अगर 18, 19, 20 साल का है, उसकी लाइफ में इतने सारे लोग तो आए होंगे ना, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली के अंदर हो, कुछ उसके कज़िन्स भी होंगे, ट्यूशन भी पढ़ा है उसने, ट्यूशन के फ्रेंड्स भी होंगे, है ना? स्कूल के फ्रेंड्स भी होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, राइट? तो हमें ना उसे 2 चीज़ें बतानी है। अपनी टीम में जो भी आपके नए लोग आ रहे हैं, उसे 2 चीज़ें बताओ कि भाई देखो, आप प्री जज मत करो। प्री जज मत करो कि ये बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा, या ये बंदा तो गरीब फैमिली से 2सीसी नहीं करेगा, ये बंदा तो अमीर फैमिली से, ये क्यों करेगा, ये तो खुद मेरे से पैसे उधार मांगता है, ये क्यों करेगा 2सीसी। हम लोग है ना पहले प्री जज कर लेते हैं, या हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो प्री जज कर लेता है, हमारा जो न्यू एस है वो प्री जज कर लेता है, इसलिए वो लिस्ट नहीं बनाता। हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया हॉट मार्केट की ट्रेनिंग्स है। अगर आपको नहीं है आपके पास, तो आप मेरे को डीएम कर देना, या मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज। आप अपने जितने भी न्यू एस आते हैं ना, उन्हें आप हॉट मार्केट की ट्रेनिंग्स दिखाओ, आप खुद भी देखो, उसके अंदर एग्जैक्टली पता चलेगा आपको कि कैसे आप हॉट मार्केट लिस्ट बनवा सकते हो, और उस हॉट मार्केट पे काम करने की ड्यूटी आपकी है। क्योंकि देखो, आपका एएस अगर उन्हें समझाएगा स्टार्टिंग में नई चीजें, तो वो समझा नहीं पाएगा प्रॉपरली, राइट? और ऑब्वियसली दोस्त वगैरह होते हैं, उनका एटीट्यूड ये रहता है कि भाई पहले तू कमा ले, है ना? पहले तू कमा ले फिर मैं कर लूंगा, राइट? तो हॉट मार्केट की लिस्ट पे आपको काम करना पड़ेगा एज अ थर्ड पार्टी। समझ रहे हो आप? क्योंकि अब होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं, हम डाउनलाइन को छोड़ देते हैं, हाँ भाई तुम हॉट हॉट मार्केट लिस्ट बना लो, और मैं यही बता वही चीज बता रहा हूँ जो मैं करता था। मैं भी ये करता था कि भाई तुम हॉट मार्केट लिस्ट बना लो, अब उनसे बात कर लो। 2 दिन बाद बंदा मेरे पे आ रहा है, सर सारे दोस्त खत्म हो गए, मैंने सबसे बात कर ली, सर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आप मेरे को लीड्स दे दो, मैं कॉलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बट अब मैंने क्या करा था, मैंने अपनी टीम के हर मेंबर को बार बार हैमरिंग करी, बार बार उन्हें बोला कि भाई आप हॉट मार्केट पे काम करवाओ। तो लिटरली बता रहा हूँ, उससे क्या फायदा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोई पर्सन है जिसने 4 सीसी करी थी, ठीक है? उसने क्या करा, अपने टीम वालों की हॉट मार्केट लिस्ट बनवाई, 50-50 नंबर्स भी आए। लिटरली बता रहा हूँ आपको, कम से कम मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, कम से कम 10 लोगों से मेरे को 2 सीसी आई है, मतलब 20 सीसी मेरे को एक्स्ट्रा आई है हॉट मार्केट से। समझ रहे हो आप? 20 सीसी एक्स्ट्रा आई है। अगर 150 सीसी चाहिए मैनेजर के लिए, तो 20 सीसी मेरे को लास्ट मंथ एक्स्ट्रा आई है हॉट मार्केट से। लिटरली बता रहा हूँ, इतना अच्छा रोल है हॉट मार्केट का। तो हमें फोकस करना है, और मैंने भी इसी चीज पे फोकस करा कि मेरे को हॉट और वार्म मार्केट पे काम करवाना है। गाइस, काफी सारे लोगों का कैमराज ऑन नहीं है गाइस। देखो, सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली कि कैमरा ऑन जो करता है ना बंदा, क्योंकि देखो हमारा जो बिजनेस है डेट इज लीडरशिप बिजनेस, है ना? लीडरशिप के ऊपर है ना? तो जो कैमरा ऑन करता है ना, वो एक पहली क्वालिटी है ऑफ अ गुड लीडर। तो अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे, आई नो रात का टाइम है, बट आपके लिए मीटिंग भी तो इंपॉर्टेंट है ना? और ये मीटिंग आपके लिए तो रखी गई है, ये मेरे लिए है, रोहित सर के लिए तो नहीं है, आपके लिए है ना? कि आप अगर कुछ गलती कर रहे हो, या आपको अगर हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो उस चीज को आप इंप्लीमेंट करो, राइट? तो इसलिए आपको कैमरा ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हॉट और वार्म मार्केट पे करना है आपको काम, ठीक है? और अच्छा, कोल्ड मार्केट में ना, चलो हॉट और वार्म मार्केट का हो गया। कोल्ड मार्केट पे क्या करते हैं बहुत लोग, है ना? एक चीज को मैं आपको आपका ना एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा देता हूँ। जैसे इस पॉइंट को मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा टिप है एक तरह से, कि आपका ना एनरोलमेंट रेशियो मैं बढ़वा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैंने 50 लीड्स पे कॉलिंग कर ली, ठीक है? आई होप आप सब लोग कॉलिंग्स करते हो डेली बेसिस पे, है ना? कोई 30 पे करता है, कोई 40 पे करता है, कोई 50 पे करता है, कोई 70-80 पे भी कर लेता है ना? तो बहुत लोग बोलते हैं सर मैंने 50-60 लीड्स पे कॉलिंग कर ली, बट जो है ना, मेरे को एनरोलमेंट सिर्फ 2 ही आई, या सर पूरा दिन निकल गया 1 ही आई। किसी किसी को 5 भी आ जाती है, किसी किसी को 4 भी आती है, किसी को 6-7 भी आ जाती है। अभी मेरी टीम में आज एक लड़की है तनीषा, उन्हें 7 एनरोलमेंट्स आई हैं आज, ठीक है ना? तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा
ओके, सो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि कैसे आपका जो एनरोलमेंट रेशियो है ना वो डबल हो जाएगा। सुनना चाहोगे? अगर आपकी 5 आई है तो 5 से 10 हो जाएंगी, अगर आपकी 4 आई है तो 4 से 8 हो जाएंगी, अगर 3 आई है तो 3 से 6 हो जाएंगी। पता है क्या तरीका है वो? कि जिस पर्सन ने एनरोलमेंट निकाली है ना, आप उसी पर्सन से रेफरेंस करा लो। लिटरली बता रहा हूं मैं। ये लोग है ना अवॉइड करते हैं, पता है क्यों अवॉइड करते हैं? ऐसे स्टार्टिंग में मैंने भी निकाली थी, तो क्या होता है, देखो ये ना वो कहते हैं ना दो धारी तलवार। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या करा, एक प्रोस्पेक्ट को बोला, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे एनरोलमेंट आ जाती है, या मेरी टीम में क्या फॉलो करते हैं लोग कि जैसे एनरोलमेंट आ जाती है तो उनसे क्या बोलते हैं कि जैसे उसका नाम है राहुल, एनरोलमेंट आ गई, फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया, जो भी हम लोग करते हैं, आधे घंटे बाद बोला राहुल, एक ऑडियो भेजी राहुल को कि राहुल यार एक्चुअली ना कि आपकी स्टेट से ना मेरे को सडनली ना 2 लोगों की न्यू रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए मेरे को 2 लोगों की न्यू रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई कलीग है जो इंटरेस्टेड है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, तो अगर आप मुझे रेफर करोगे और आपके थ्रू अगर 2 लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना वो फ्री कर दूंगा। तो इससे क्या होता है, जो पर्सन है ना वो 2-3 लोग है ना खुद पकड़ के लाएगा आपके पास, अपने दोस्तों को बताएगा। अब इसमें ये है, 2 बातें हो सकती हैं, या तो बंदा वो नेगेटिव हो जाए, जैसे क्या इसमें क्या होता है, या तो दोनों बंदे कर देंगे काम, डे 1 डे 2 समझने का, या दोनों छोड़ देंगे। बट पता है टीम में ऐसा भी हुआ है कि दोनों 3-3 लोगों ने भी कर दी 2cc। तो इससे क्या है, इससे आपका बहुत बढ़िया रेशियो रहता है। एक तो आपके जैसे बहुत लोग होते हैं कि सर लीड्स वगैरह हम लोग लेते हैं, कभी कभार बजट नहीं बन पाता है ना, तो लीड्स के पैसों की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कभी रेफरेंस के थ्रू। प्लस अगर आएंगे ना तो सीधे 2 4 6 cc एक साथ आ जाएंगे, समझ रहे हो? तो ये एक तरह से ऐसी चीज है जिससे आप अपना एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ा सकते हो, प्लस आपके पास जो फंड्स है उसकी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को आप इंप्लीमेंट करना और कल से इंप्लीमेंट करना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, और जिस बंदे ने एनरोल कर दिया है ना वो बंदा पक्का रेफरेंस देता है। ठीक है, अगर जिस पर्सन ने एनरोल नहीं करा, हम लोग क्या करते हैं उनसे रेफरेंस मांगते हैं, आई नो मांगना चाहिए, लेना चाहिए रेफरेंस, ठीक है, बट जो बंदा एनरोल कर चुका है ना उससे रेफरेंस लिया करो, वो बहुत जल्दी करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट मेरा जो है, जो मैंने इंप्लीमेंट करा जिसकी वजह से मेरे को रिजल्ट आया बहुत अच्छा, जिसने हेल्प करी मेरे मैनेजर होने में और जिसने हेल्प करी मेरी टीम में सुपरवाइजर्स डेवलप होने में, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। देखो पर्सनल ब्रांडिंग में ना मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप एकदम से आज से रील्स बनाना स्टार्ट कर दो या आज से ही वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, बट एटलीस्ट आप जो है ना फोकस करो स्टोरीज पे। स्टोरीज लगाना ना एक तरह से एक स्किल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सारे लोग ही देखे वो स्टोरीज लगाते हैं, उनकी अच्छी नहीं लगती, अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो आप है ना ऐसे लोगों की स्टोरीज देखो जो अट्रैक्टिव स्टोरीज बनाते हैं। इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे स्टोरीज अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ना, जो डे 1 डे 2 देख रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूं नितिन का, नितिन आपने अगर किसी प्रोस्पेक्ट को आज डे 1 में बिठाया, ठीक है ब्रदर, आपने आज अगर डे 1 में बिठाया, तो आप मुझे बताओ, आपने ऑब्वियसली अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दिया होगा उसे कि भाई फॉलो कर लेना, मैं भी आपको फॉलो कर लेता हूँ, है ना? कर लेते हैं हम लोग फॉलो। व्हाट्सएप पे भी है वो आपके कनेक्टेड है। अब आप मुझे बताओ, अगर वो देख रहा है कि आपका ना ही व्हाट्सएप स्टेटस लगा हुआ, ना ही आप इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगा रहे हैं, तो कैसे उसे ट्रस्ट बिल्ड होगा? एक न्यूली एएस की या जितने भी न्यू लोग हैं ना, जो लोग जिनका टारगेट है, इस टीम में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं अभी मीटिंग के अंदर जिनका टारगेट है फ्रंट में 10 cc करना, रेजिडेंशियल वर्कशॉप क्वालिफाई करना, है ना टारगेट? तो वो तभी प्रॉब्लम आती है लोगों को, तभी वो लोग ज्यादा सीसी नहीं कर पाते जब वो स्टोरीज अपडेट नहीं करते, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट आपको देख रहा होता है, वो आपके फॉलोअप में होता है, वो आपका फॉलोअप ले रहा होता है, वो चेक करता है कि भाई ये बंदा तो एक्टिव ही नहीं दिख रहा मेरे को, इस बंदे की तो स्टोरीज ही अपडेट नहीं है। जबकि जो स्पीकर्स है, चाहे वो शुभम सर हो चाहे वो तुषार सर हो, वो लोग तो लगा रहे हैं स्टोरीज वगैरह, रोहित सर की स्टोरीज भी देख रहे हैं, वो कृष्णा सर की स्टोरीज भी देख रहे हैं, बट आपकी स्टोरीज नहीं दिखती। आई नो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट एटलीस्ट आप ये जो टीम मीटिंग जो हमारी चल रही है इसकी स्टोरी लगा सकते हो। हमारी मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं, इवनिंग मीटिंग्स होती हैं, उनकी स्टोरीज लगा सकते हो, है ना? आप अभी जैसे ये अभी क्या नाम है, ये वर्कशॉप है, इसका पोस्टर अपडेट कर सकते हो अपनी स्टोरी पे, है ना? लेवल अप की ट्रेनिंग्स होती है, उनकी स्टोरीज लगा सकते हो, बहुत सारी स्टोरीज आपके पास लगाने के लिए, है ना? तो उससे क्या होता है, उससे लिटरली बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। अभी मुझे पता है कि मैं जैसे कभी कभार होता है कि मैं भी अपने पर्सनल काम में बिजी हो जाता हूँ, बट मैं पता है क्या करता हूँ, स्टोरीज लगाना नहीं भूलता। स्टोरीज लगा के ना पता है क्या होता है, आपके जो प्रोस्पेक्टो से ये दिख रहा होता है कि हाँ भाई बंदा वर्किंग है, समझ रहे हो आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। 7:30 ट्रेनिंग्स होती हैं, उसकी स्टोरीज लगानी है आपको कि हम लोग मतलब पार्टिसिपेंट्स आप दिखाओ उसके अंदर की ऑलमोस्ट 1000 पीपल आर लर्निंग विद द हेल्प ऑफ अचीवर्स क्लब, ऐसे करके लिख के
कैप्शंस लिखो, कैप्शंस आपको नहीं लिखनी आती, चैट जीपीटी इंस्टॉल कर लो आप। चैट जीपीटी तो है ना सबके पास, भाई कर लो, बहुत बढ़िया टूल है वो, बहुत बढ़िया टूल है। उसमें आपको पता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी टीम का एक पर्सन आया, उसने मेरे से बोला कि सर आप ये जो कंटेंट लिखते हो स्टोरी के अंदर, ये मेरे को समझ में नहीं आता, कहाँ से लिखूं सर, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है क्या? मैंने कहा भाई मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं चैट जीपीटी से लिखता हूँ। मैं उस पर लिख देता हूँ कि मेरे को एक स्टोरी लगानी है इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग टीम मीटिंग, तो मेरे को पूरे के पूरे 8-10 कैप्शंस लिख के दे देता है, वो कोई भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। समझ गए अब कैसे लगाता हूँ मैं स्टोरी? तो आपको भी वो चीज इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है ना गाइस? एक बार है ना मेरे को ना थम्स अप करके दिखा दो, ऐसी मजा आ रहा है ना मीटिंग में, समझ में आ रहे हैं ना पॉइंट्स, है ना? कहीं ना कहीं हम लोग मिस करते हैं इन पॉइंट्स को, तभी हमारी जो सीसी है उतनी नहीं हो पाती जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। आई वांट कि देखो आप सब लोग मेहनत करते हो, सब लोग लीड्स लेते हो, सब लोग लीड्स पे कॉलिंग करते हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग ऑफिस में आके रह रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं यहाँ पे आके, अपनी अपने घर वालों को छोड़ा हुआ है यहाँ पे आके मेहनत कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट मिले, इसलिए हमने मीटिंग रखी है कि वो कहीं ना कहीं जो गलतियां कर रहे हैं ना, उस गलती को हम लोग रेक्टिफाई करें, ठीक करें, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट आप नोट डाउन कर लो कि अच्छा, रेजिडेंशियल वर्कशॉप कौन कौन क्वालिफाई करना चाहता है, सच बताना, हैंड रेज करके। लिटरली बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट रेजिडेंशियल वर्कशॉप होने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट। एक तो 5 स्टार प्रॉपर्टी में होने वाली है। अब पता है क्या, जब मैं पर्सनली जब एएस लेवल पे था, तो मैं ना बहुत ज्यादा वो सोचता था कि यार अभी, एक बार है ना मेरी ट्रिप मिस हो गई थी, एक बार मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक बार मेरी ट्रिप मिस हो गई थी, ठीक है? तो आंखों में से ना बहुत आंसू आए थे कि यार मैंने 6 सीसी कंप्लीट कर ली, 10 सीसी पे वो ट्रिप थी यार, काश मैं और मेहनत कर लेता, काश और 4 सीसी हो जाती मेरी, कहीं से 2 बंदे और आ जाते। लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि टीम के बहुत सारे लोग गए थे और मैं नहीं जा पाया था। उस दिन से मैंने ठान ली थी कि भाई कोई भी डोमेस्टिक ट्रिप तो नहीं छोड़ूंगा मैं, लिटरली बता रहा हूँ। कोई भी जो भी ऐसी ट्रिप होगी ना जहाँ पे कम से कम 8-10 सीसी का बैरियर है, जो मेरे हाथ में है। देखो ऑब्वियसली 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी करना अकेले के हाथ में नहीं है, वो टीम का गेम, राइट? वो टीम के साथ होता है। बट 10 सीसी करना तो मेरे हाथ में है ना, इंडिविजुअली 5 लोगों की 2 सीसी कराना तो मेरे हाथ में है ना, राइट? तो वो कभी नहीं छोड़ना। तो रेजिडेंशियल वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसे कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, देखो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने 4 सीसी कंप्लीट कर ली अभी अपनी 15 तारीख तक, है ना? कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास मिनिमम बिलिंग्स है अभी, है ना, 3-4-5 मिनिमम बिलिंग्स है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके ज्यादा नहीं, 1-2 मिनिमम बिलिंग्स है। तो कैसे आप लोग इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हो, मैं इस टॉपिक के ऊपर आता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको रेजिडेंशियल वर्कशॉप क्वालिफाई करनी है या सुपरवाइजर करना है अपना इस मंथ में, तो 20 तारीख तक आपकी 6 सीसी होनी चाहिए। 20 तारीख तक आपकी 6 सीसी होनी चाहिए। आज कौन सी तारीख है? आज 14 तारीख है, आज 14th है, ठीक है? तो 20th तक आपकी 6 सीसी होनी चाहिए। देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों की सीसीज हुई होंगी, कुछ लोगों की नहीं हुई, है ना? मेरी टीम में भी ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में 4-5-6 मिनिमम बिलिंग्स है, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे जिनकी 4 सीसी हो चुकी है, कुछ लोग ऐसे जो अभी 1 मिनिमम बिलिंग पे पड़े हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पे मिनिमम बिलिंग ही नहीं है, राइट? तो मैं देखो सबसे पहले ना आपको एक टारगेट बताता हूँ कैसे आप इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग अभी भी पॉसिबल है। आप भूल जाओ जितना भी पुराना टाइम आपका निकल गया, जितने भी 14 दिन निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने गलतियां करी उनसे सीखो। सबसे पहली चीज, आप डेली है ना 50 लीड्स पे कॉलिंग करो और एटलीस्ट 4 से 5 एनरोलमेंट निकालो। अच्छा, जो मैंने तरीका आपको बताया था कि आपका एनरोलमेंट रेशियो डबल का, वो चीज करो इंप्लीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके रिजल्ट को ना डबल पे लेके चली जाएगी, डबल पे। लिटरली बता रहा हूँ, डबल पे लेके चली जाएगी वो आपके रिजल्ट को। आपकी अगर 3 एनरोलमेंट आई ना, तो 3 से 6 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। आपकी टीम वाले भी हैरान हो जाएंगे, भाई कितनी एनरोलमेंट निकाल रहा है आज, क्या हो गया, लीड्स इतनी बढ़िया है क्या? देखो लीड्स तो हमेशा ही बढ़िया होती है, बट वही वाली बात है कि थोड़ा माइंडसेट के ऊपर होता है, हम किस माइंडसेट से बैठे हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें ये टारगेट अचीव करने के लिए माइंड में एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे ना कि यार 14 तारीख हो गई, अब तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, है ना, अभी तक तो सीसी नहीं हुई। बट लिटरली बता रहा हूँ, अभी भी पॉसिबल है आपके लिए। कैसे पॉसिबल है? कि आपको डेली है ना 4 से 5 एनरोलमेंट निकालनी है। और वो कैसे होगी? अगर आपकी 2 एनरोलमेंट भी आ रही है ना 50 में से, तो आप उस चीज को इंप्लीमेंट करो जो मैंने आपको बताई थी ना, उससे आपकी 4 से 5 एनरोलमेंट हो जाएंगी। और अभी फॉर एग्जाम्पल आज है 14 तारीख, अगर आप 6 दिन भी लगातार अगर 50 लीड्स पे कॉलिंग करते हो ना, तो पता है कितनी कॉलिंग हो गई? 300 कॉलिंग हो गई। अगर मैं एवरेज मान के चलूं, ऑन एन एवरेज 3 एनरोलमेंट मान लेते, चलो 3 एनरोलमेंट मान लेते हैं, तो 300 लीड में कितनी होगी? 18 से 20 एनरोलमेंट हो गई।
अच्छा, कोई मेरे को बताएगा कि अगर चैट में लिखिए कि अगर 20 एनरोलमेंट होती हैं तो कितनी मिनिमम बिलिंग आती है ऑन एन एवरेज? 4। और बताओ गाइस। 5। 5 बिल्कुल। तो हमारा जो रेशियो रहता है ना वो ऐसा है कि 20 एनरोलमेंट पे एटलीस्ट 4 से 6 मिनिमम बिलिंग आती है। 4 से 6 मिनिमम बिलिंग। तो ऑन एन एवरेज चलो 5 मान लेता हूँ। और जिस हिसाब से हमारा सिस्टम है ना, आप सबको पता है, देखो लेवल अप गेम है, राइट? लेवल अप बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जो 2000 से 5000 पे आने में ना 10 दिन लगा गए, 15 दिन लगा गए, बट जैसे ही उन्होंने लेवल अप देखा भाई 2 दिन में 2cc कर दी। समझ रहे हो आप? तो अगर आपके हाथ में सोचो 20 तारीख तक अगर 5 मिनिमम बिलिंग होंगी तो 5 मैं एटलीस्ट देखो, क्योंकि देखो रोहित सर बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, मुझे जहां तक लगता है 5 मिनिमम बिलिंग में ना आराम से आपकी 6cc वहां से निकल जाएंगी। 3 लोग तो 2cc कर लेंगे। एग्री करते हो ना? अगर 5 मिनिमम बिलिंग है आपके पास 5 या 7 हजार की, तो उनमें से 3 लोग 2cc कर लेते हैं। तो 20 तारीख तक अगर आपकी 5 मिनिमम बिलिंग है, मैं न्यू मिनिमम बिलिंग की बात कर रहा हूं, जो पुरानी है वो तो अलग है, बट न्यू मिनिमम बिलिंग की, तो 25 तारीख तक वो लोग क्लोज हो जाएंगे 6cc पे। बाकी के नेक्स्ट के 10 दिन में आप 4cc आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर 6cc आपने कर ली 20 तारीख तक या 25 तारीख तक, खुद इतना कॉन्फिडेंस होता है, इंसान इतने हाइपर मोड पे एक्टिव होता है कि इंसान कहता है भाई कहीं से भी 2 बंदे ढूंढ के ले आऊंगा, कहीं से भी ले आऊंगा, पुराने बंदों को, डेड बंदों को जिंदा कर दूंगा, हो जाती है 4cc। आपके अपलाइन को इतना ट्रस्ट हो जाएगा कि बंदे ने 6cc कर दी तो 4cc करानी करानी है इसकी। समझ रहे हो? क्योंकि देखो अभी अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि भाई 10cc करनी है तो आपको बहुत बड़ा गोल लगेगा, बट आप अगर डेली बेसिस पे 50-50 लीड्स पे कॉलिंग करोगे ना, तो अगर 3-4 एनरोलमेंट भी आ रही है डेली, तो आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो रेजिडेंशियल वर्कशॉप। ठीक है? और यही चीज मैं अपनी टीम को भी बता रहा हूं कि अभी भी पॉसिबल है आपके लिए, और आप इस चीज को इंप्लीमेंट करो। और जिनके पास पुरानी बिलिंग्स हैं वो तो शायद 10-12-14cc खींच जाएंगे इस स्ट्रेटेजी से। आई नो आपको लग रहा होगा कि यार रोज ही तो सब यही बात बोलते हैं, 50 लीड्स पे कॉलिंग करो, 50 लीड्स पे कॉलिंग करो, बट ये तो फैक्ट है। स्टार्टिंग में हमने भी तो करी है, राइट? जब मैं भी एस लेवल पे था भाई 80-80 कॉल्स करता था मैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे आज मेरे एक डाउनलाइन बोल रहा कि सर वो घर में ना मेहमान आए हुए थे, मैंने कहा भाई तो पार्क जाके कॉलिंग कर लेते। कह रहा सर पार्क में ना फंक्शन चल रहा था। मैंने कहा भाई तो कहीं और जाके कॉलिंग कर लेते। भाई मैंने लिटरली बता रहा हूँ पार्कों में बैठ बैठ के कॉलिंग करी है कि घर के नीचे, घर में गली में फंक्शन हो रहा है, शोर मच रहा है, अब कहाँ जाऊँ मैं, तो मैं पार्क जाके कॉलिंग करी है। पार्क में अलग बच्चे शोर मचा रहे हैं, बट कॉलिंग्स करी है मैंने। तो स्टार्टिंग में आपको एफर्ट करना पड़ेगा, राइट? स्टार्टिंग में आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप सोचो, अभी मैं जो नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं ना, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पता है क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ना एक लॉन्ग टर्म विजन लेना है। लॉन्ग टर्म विजन कैसे? एटलीस्ट असिस्टेंट मैनेजर का सोचो अभी फिलहाल। क्योंकि देखो अभी आपको आई नो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों को ना दिक्कत आ रही होगी पैसों की, फंड्स की, है ना, कि सर फाइनेंशियल मैनेज करने में मुश्किल होती है, पैसे लीड्स के लिए, हर चीज के लिए बहुत सारी चीजों की दिक्कत आती है। सच बता रहा हूं कि जैसे ही आप अपना एम लेवल क्वालिफाई कर लोगे ना, लिटरली, तो आपकी जो सारी जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाएगी। तो उस चीज के लिए मेहनत करो। उसके लिए सबसे पहले आपको सुपरवाइजर करना पड़ेगा 10cc करके, फिर टीम में लोगों के सुपरवाइजर्स कराने पड़ेंगे, तो आप एएम बनोगे। मैंने एएम लेवल पे ना एक भी महीना ऐसा नहीं किया कि मेरा 70-80 हजार से कम का चेक बनाऊं एएम लेवल पे। पिछले 5 महीने से मैं एएम लेवल पे था और मेरा एक भी महीने इससे कम का चेक नहीं बना था। मैनेजर के बाद तो मेरा लाख से ऊपर हो गया है। इस मंथ का जो चेक था 1.25 लाख रुपए का था, बट मेरा एक भी बार है ना 70-80 थाउजेंड से कम का नहीं बना। तो आपको अपना जल्दी से जल्द सुपरवाइजर करना है। सुपरवाइजर करने के बाद आपको पता है कि आपकी इनकम भी बढ़ती है ना? अभी आपको एक फ्रंट एज से कितने रुपए आते हैं एस लेवल पे? ऑलमोस्ट 7,000 6,700 आते हैं, शायद 6,700 6,800 आते हैं, है ना? इस बार तो शायद ज्यादा है, मैंने जहां तक नोटिस करा है 7,000 के करीब भी आए लोगों को एस लेवल पे। सुपरवाइजर लेवल पे आपको 8,500 रुपीज आते हैं। समझ रहे हो आप? अगर आप 5 लोगों की भी 2cc कराते हो ना, तो आपको 45,000 रुपए आते हैं सुपरवाइजर लेवल पे। एएस लेवल पे आते हैं 35,000 रुपीज। हर लेवल पे इनकम बढ़ती है। तो एक लॉन्ग टर्म अगर आप विजन सोच के चलोगे ना, तो ये छोटी मोटी चीजें आपको पता भी नहीं चलेंगी। ये जो आपको अभी रिजेक्शंस आती है ना कॉलिंग्स करते वक्त, लोग मना कर देते हैं, या कभी आपको प्रोस्पेक्ट ने डे 1 डे 2 अटेंड किया, बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव है, बट लास्ट में मना कर गया, ये सारी चीजें ना आपको मैटर ही नहीं करेंगी जब आप लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो। बिकॉज अभी आप सीख रहे हो, अभी आप लर्निंग फेज पे हो, राइट प्रकाश? अभी आप लर्निंग फेज पे हो भाई।
अगर आप ये सोचोगे कि सर उस पर्सन की तो 7 एनरोलमेंट आ गई आज, मेरी क्यों नहीं आ पा रही, तो आपको ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि वो जो 7 एनरोलमेंट जिसे आ रही है, या तो वो आपसे स्किल्स में ज्यादा है या वो एक्सपीरियंस में ज्यादा है। या तो आप उसके जितने स्किल्स कर लो मेहनत करके, लर्निंग्स लेके, ट्रेनिंग्स लेके, या ज्यादा लोगों को कॉलिंग करके एक्सपीरियंस ले लो। अच्छा, लोग बोलते हैं सर इसे तो 2 साल का एक्सपीरियंस है। नेटवर्क मार्केटिंग में, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में ना कभी एक्सपीरियंस ऐसे काउंट नहीं होता। एक्सपीरियंस पता है कैसे काउंट होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो डेली 100 लीड्स पे कॉलिंग करता है, एक पर्सन है जो डेली 30 लीड्स पे कॉलिंग करता है। तो 10 दिन के अंदर एक पर्सन ने 1000 लोगों से कनेक्ट कर लिया, बट दूसरे पर्सन ने कितने लोगों से कनेक्ट किया? सिर्फ 300 लोगों से। एक्सपीरियंस किसका ज्यादा हुआ? टाइम तो दोनों का सेम ही है, बट एक्सपीरियंस उसका ज्यादा हुआ जिसने 100 लीड्स पे कॉलिंग करी। एक्सपीरियंस ऐसे काउंट होता है यहाँ पे। तो अगर आपको आउट परफॉर्म करना है, बहुत बढ़िया परफॉर्म करना है, अपनी 10 सीसी करनी है, आगे लेवल्स अचीव करना है जल्दी से, एएम मैनेजर, तो आपको ज्यादा लीड्स पे कॉलिंग करनी पड़ेगी और ज्यादा स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। यार इतना बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम है, लिटरली मैं कभी कभार तो ऐसा लगता है भाई इतनी सारी ट्रेनिंग्स, सच बता रहा हूँ मैं आपको, मॉर्निंग में 10 AM पे इतनी बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है, इतने बढ़िया बढ़िया स्पीकर्स आ रहे हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे सिखा रहे हैं, एक्सपर्ट्स। हमारी सैटरडे संडे नाइट ट्रेनिंग्स होती हैं, रोहित सर इतनी सारी ट्रेनिंग्स रखवाते हैं पर्सनली, मतलब लिटरली बहुत सारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, स्किल से लेके हर चीज पे, माइंडसेट से लेके। तो आप सारी चीजों को सीखो, इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को डिस्कस करने थे, जो मैंने आपको बताया। कहीं ना कहीं यही सारी चीजें मैंने इंप्लीमेंट करके अपनी टीम में इंप्लीमेंट करवा के अपना लेवल अप किया। और सच बता रहा हूँ, देखो एक आपको ना प्रो टिप दूंगा मैं आगे के विजन के लिए। कैसे? अभी आप एएस लेवल पे हो, 5 एएस करा दो, सुपरवाइजर बन जाओगे, ठीक है, सिंपल है। अब सुपरवाइजर से एएम के लिए पता है क्या करना पड़ेगा आपको? अपनी टीम में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोग डेवलप करने पड़ेंगे, बस। अपने जैसे 5 लोग निकालने पड़ेंगे और आपका एएम हो जाएगा। जैसे आप डेली की 50 लीड्स पे कॉलिंग करते हो, आपकी टीम में अगर 5 लोग भी है ना जो डेली की 40-50 लीड्स पे कॉलिंग कर रहे हैं, आपको 2 महीने नहीं लगेंगे एएम करने में, 2 महीने के अंदर हो जाएगा एएम। और मैनेजर करना है तो टीम में 10 लोग डेवलप कर दो, सेम, जो 50-50 लीड्स ले। बहुत सिंपल गेम है, इसे हमने कॉम्प्लेक्स बना रखा है, कोई मुश्किल नहीं है। एएस से सुपरवाइजर आप अकेले करो, खुद से। यार इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं 5 एएस करा सकता हूँ, 5 एएस करा के मैं सुपरवाइजर करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं टीम में 5 लोग डेवलप करके, चाहे 2 महीने लगे डेवलप करने में, 3 महीने लगे, अपने जैसे 5 बंदे तैयार कर दूंगा, मेरा एएम हो जाएगा। और ऐसे ही मैं अपने जैसे 10 बंदे तैयार कर दूंगा तो मेरा मैनेजर हो जाएगा। और ये मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने इंप्लीमेंट करी, ठीक है। तो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो मेरा यही था 20-25 मिनट का पार्ट, ठीक है। सो अभी मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, अभी एक और बहुत बढ़िया स्पीकर है हमारे हमारे साइड, मतलब वो अभी करेंटली मैनेजर लेवल पे है और बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं सर। जब स्टार्टिंग में जब वो आए थे, मतलब मेरे बाद आए थे, बट फिर भी मेरे से पहले उन्होंने मैनेजर कर लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं उनसे, और बहुत बढ़िया से वो ट्रेनिंग देते हैं, अपनी टीम को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करूंगा। सो पार्थ भाई, आप हो अभी मीटिंग में? जस्ट अ मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हेलो। हाँ दीपक भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज आपके पास भाई। भाई बहुत बहुत मुबारक है, मैनेजर हो गया फाइनली है। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपकी मीटिंग ली थी ना, तो उससे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करे, तो मैं हो गया मैनेजर, थैंक्स टू यू। थैंक यू भाई। सो स्पॉटलाइट कर दो मेरे को एक बार। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। डन डन। सो हाय एवरीवन, पार्थ हियर। सो आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो एकदम क्लियर होगी। एक बार आ रही है तो भाई ऐसे थंब रेज कर दो कोई भी वीडियो में अपना। ओके कूल। हाँ। सो गाइस, मीटिंग काफी मजेदार चल रही होगी, काफी टाइम बाद मुलाकात हुई है। हाँ, तो आज जो मेरा टॉपिक है मीटिंग का, वो फॉलोअप है। मेरे पास ज्यादा नहीं, सिर्फ मेरे पास 10 से 15 मिनट है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। टॉपिक है फॉलोअप। कैसा रहेगा अगर आज आपको मैं कुछ ऐसी न्यू टेक्निक सिखाऊं जिससे आपकी इनरोलमेंट रेशो बढ़ जाए? बढ़िया रहेगा। और अगर इनरोलमेंट रेशो बढ़ जाती है तो उसके बाद डे 1, डे 2, डे 3 का तो आप फॉलोअप ले लेते हो, उसकी तो प्रेजेंटेशन भी अब आपको मिल गई, अब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसे प्रो टिप बता दूं जिससे मिनिमम बिलिंग्स भी बढ़ जाएंगी आपकी।
कुछ ऐसे फॉलो, चलो बता देते हैं। तो सबसे पहले, हाँ, मैं बताऊंगा इनरोलमेंट के ऊपर फॉलोअप कैसे करना है जिससे आपकी इनरोलमेंट थोड़ी इंक्रीज हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा, आप डेली कॉलिंग्स करते होंगे, राइट? है ना? पेड लीड्स लेके रेफरेंस भी यूज करते होंगे आप लोग, प्रोस्पेक्टिंग भी करते होंगे। बट आपको कुछ चीज बताओ, लास्ट मंथ दिसंबर में मेरी टीम में एक लड़के ने अपने फ्रंट में 15 सीसी का बिजनेस जनरेट करा, 15 सीसी का। और उसने 2 सीसी अपने नवंबर में कंप्लीट करा था। और ये कैसे हुआ था आपको मैं बता देता हूँ। जस्ट गैस, 1 मिनट होल्ड करना, मेरे को अर्जेंट कॉल आ रही है, 1 मिनट रुको। हेलो। गाइस काफी सारे लोगों के कैमरास ऑफ हो गए हैं, बस जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लो। पार्थ सर बहुत बढ़िया पॉइंट्स बताने वाले हैं। मैं भी खुद अपने नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि काफी लोगों के डाउट्स आते हैं कि सर लोग व्हाट्सएप पे तो आ जाते हैं, है ना, और क्या कहते हैं वीडियो भी देख लेते हैं, बट वीडियो देखने के बाद एनरोलमेंट नहीं करते, है ना, राइट? तो उस चीज़ के ऊपर बताने वाले हैं सर, तो ध्यान से आप नोट पैड लेके बैठो। और ओके, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट सर, मैं कर रहा हूँ। सो जी, सो हम फटाफट से मीटिंग शुरू करते हैं गाइस। आप कॉलिंग्स करते हो, ठीक है, डेली इनविटेशन भी करते हो, पर आप ना एक रेस में लग गए हो। क्या है वो रेस? कि आज मैंने 50 नंबर पे कॉल करी, कल मुझे नए 50 नंबर खरीदने हैं, तो मैं पुराने 50 नंबर को भूल जाऊं। आप ये गलती कर रहे हो, आप रीकॉलिंग्स नहीं कर रहे। मेरी टीम में आपको मैं बता देता हूँ, पिछले 2 दिन में 12 इनरोलमेंट्स भी इसी तरीके से हुई हैं, रीकॉलिंग्स कर करके फॉलोअप के थ्रू हुई हैं। कैसे हुई हैं आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। पहले आपको मैं चीज बता रहा था कि मेरी टीम में एक लड़के ने 15 सीसी करे हैं पिछले महीने अपने फ्रंट में। नवंबर में 2 सीसी करा, दिसंबर में 15 सीसी कर लिया उसने। कैसे पॉसिबल हुआ? उसने पहले तो नॉन लिस्ट में बहुत बढ़िया काम करा। हम आपकी टीम में जो न्यू एएस आते हैं, या आप लोग अभी अपनी नॉन लिस्ट को प्री जज कर लेते हो कि ये मेरा दोस्त बाहर कनाडा जाएगा, ये मेरा जो नौकरी करेगा, ये बंदा ये करेगा, वो करेगा। भाई हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ये चीजें भगवान भगवान जी को पता होती है कि लाइक क्या इस बंदे के मन में थॉट चल रहे हैं, हमारे मन में नहीं पता होता। तो सबसे पहले नॉन लिस्ट में काम करो। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आप अपनी नॉन लिस्ट के किसी पर्सन को प्री जज करते हो कि नहीं सर इसने काम नहीं करना, मेरी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, कोई भी रीजन है, एबीसी एनी हाउ, बट ये मत भूलो कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम सिर्फ काम अकेले नहीं कर रहे। फॉरएवर में भी लाखों लोग काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो उनको इंस्टाग्राम पे किसी ना किसी की तो रील पहुंची जाएगी, आपके फ्रेंड को, वर्क फ्रॉम होम की है, किसी और कंपनी की है वो। तो अगर किसी और के साथ आपका फ्रेंड ज्वाइन कर गया, तो बाद में दुख बड़ा होता है। काश इसको मैं पहले समझा देता। तो अभी मौका है ना। अपने नॉन सर्कल में सबसे पहले हीरो बनो भाई, हीरोइन बनो अपने नॉन सर्कल में। आपको अब जो लोग रहे हो ना कि भाई सर लीड्स दो फटाफट से, 50 कॉलिंग करेंगे, रोल मेंटेन करेंगे, वो ठीक है यार, पहले नॉन लिस्ट में काम करो, आपको बता रहा हूं। और जब तक मेरा बेसिक फंडा हमेशा सबके लिए सेम ही रहता है, जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं होंगी, तब तक कोई फायदा नहीं है नॉन सर्कल में काम करने का या अननोन पे पेड लीड्स लेने का। सिंपल सी बात है, अपनी क्लोजिंग स्किल इंप्रूव करो, इन्विटेशन बढ़िया करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कंट्रोल अच्छा करो, हाई परसेप्सी का सीखो। यही 4-5 स्किल है जिसके ऊपर आपका बिजनेस बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अब आपको मैं बताता हूँ उसके 15 सीसी कैसे हुए। उसने अपने नॉन लिस्ट के सबको काम के बारे में बताया, उसने अपने रिलेटिव्स के बच्चों को तक नहीं छोड़ा भाई। ठीक है, चाचा को काम नहीं बताया, बुआ जी को काम नहीं बताया, उसने अपने नानू को काम नहीं बताया, जो ओवर एज है उनको नहीं बताया। जो यंग एज पीरियड है ना, 25-26 साल तक का, 18 से लेके, उसने सबको रगड़ दिया। मतलब दोस्तों को, नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स के बच्चों को, सबको प्लान शो करा। उसमें से भी 6 सीसी निकल आए उसके। तो बाकी के सीसी थे वो अननोन में ही निकले उसके। वो कैसे निकला आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उसने रेफरेंस डलवाई। जिस बंदे ने, आपको मैं बताता हूँ, जो बंदा आपके साथ काम नहीं कर रहा, जिसने ज्वाइन नहीं करा, पहली बात तो उसको फॉलोअप का पहला मेथड ये यूज करो। उसने जो करा, मैं डायरेक्ट जो मैंने सिखाया, मेरे फ्रंट का ही बंदा है, तो मैं उसको जो जो बोला उसने वैसी वैसी एक्टिविटी करी, रिजल्ट आया। आपको मैं डिट्टो वो स्क्रिप्ट बता रहा हूँ। उसने नॉन लिस्ट में काम करा, रिजल्ट नहीं आया। आप इमेजिन करो अगर आपके पास नॉन लिस्ट है, आपने प्लान शो करा, रिजल्ट नहीं आया, इट्स ओके।
उसकी एक लिस्ट बना लो। अगर आपकी वो खत्म हो चुकी नहीं है ज्यादा, तो आप जो डेली बेसिस पे कॉल्स कर रहे हो, लीड्स ले रहे हो, 30 नंबर्स 50 नंबर्स आप ले रहे हो, तो उनमें से डाटा उठाओ जिन लोगों को आपने प्लान ऑलरेडी शो कर दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज आप पहले करो। उसने लिस्ट बनाई पहले नॉन सर्कल की, आप अननोन की बना लो जिसको भी आपने प्लान शो कर रखा हुआ है। तो उसने क्या करा, एक अननोन नंबर से फोन करा। अपने नंबर से फोन करता, फोन तो उठाना नहीं था बंदे ने, हो सकता था 90% रेशो ना उठाए, तो उसने एक दूसरे नंबर से कॉल करी। तो उसने सीधी एक ही बात बोली कि भाई मैं मयंक बोल रहा हूँ, उसका नाम मयंक है, तो मैं मयंक बोल रहा हूँ भाई, तो आपको कल मैंने काम के बारे में समझाया था, आपने ज्वाइन नहीं करा, इट्स ओके भाई, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर लेके नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई एक मेरी हेल्प कर सकते हो, रिटर्न में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो उसने ये चीज पॉइंट अप नहीं रखा। बंदा बोला क्या हेल्प करोगे, उसने बोला कि भाई अगर आप मेरा एक छोटा सा काम कर देते हो, यार मेरे यहाँ पे एक अर्जेंट हायरिंग निकली है, तो मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है। सीधा उसने बोल दिया कि मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है यार, अर्जेंट हायरिंग निकली है, तो प्लीज यार मेरी एक स्टोरी लगा दोगे व्हाट्सएप पे, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मेरा एक पोस्टर शेयर कर दोगे, इन रिटर्न में आपको 100 रुपीज पे करूंगा। आप भूल जाते हो ये टेक्निक लीड जनरेट करने की, ये भी एक फॉलोअप का ही पार्ट है। जिसने नहीं ज्वाइन करा उससे बात करके फॉलोअप करके उसका डाटा छीन लो, कलेक्ट कर लो। अब आप इमेजिन करो, अगर आप एक दिन में 50 बंदों को कॉल करते हो, रिकॉल 1 घंटा निकाल लो सिर्फ इसी काम के लिए, रिकॉलिंग के लिए, ठीक है, और ये बोलो कि अगर 50 में से कोई 5 बंदे भी आपकी बात मान के वो आपका पोस्टर अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करवा देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटस में मत लगवाना भाई। स्टेटस में लगवाने से पता क्या होता है, कई बार हम भी जैसे बिजी होते हैं, तो हम भी स्टेटस फटाफट आगे के फॉरवर्ड कर देते हैं, कई बार तो ओपन ही नहीं करते, कई बार इंटरनेट प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है कि उसके पर्सनल उसके दोस्त नहीं देखेंगे, पर अगर पर्सनल डीएम जाएगा ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू, तो भाई आधे घंटे में नहीं तो रात तक तो वो मैसेज देख ही लेगा और रिप्लाई तो कर ही देगा। क्या काम है। तो एक अच्छा सा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपना वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर बनवाओ, 50 बंदों को कॉल पे बात करो, जिसमें से 10-12 बंदे इन्फ्लुएंस हो भी जाएंगे, 100 रुपए का लालच दे दो सबको, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो। तो वो अगर प्रमोट कर देता है अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, अगर उसके व्हाट्सएप पे 50 कॉन्टेक्ट भी होंगे ना, सिर्फ 50 होंगे, अब वहां पे ना उसकी फेस वैल्यू भाग रही है, उसको 100 रुपए का लालच दे रखा आपने, अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हो। तो बोलो भाई मेरे बढ़िया दोस्त है, उनके वहाँ अर्जेंट हायरिंग निकली है, तो वर्क फ्रॉम होम है, अपनी स्टडी का पार्ट टाइम अप्लाई कर दे भाई, तू काम करेगा तो पैसे कमाएगा, काम है क्या, ये भाई फोन करके तेरे को अपना डिटेल तेरे को शेयर कर देंगे, अगर बड़ी लगा करी, नहीं तो ना करी, एचआर डिपार्टमेंट से कॉल आएगा उनकी तरफ से तेरे को, वो सारी वर्क डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। ये एक ऑडियो मैसेज साथ में डिलीवर करवा दो उसी बंदे से जिससे आप करवा रहे हो, फिर उससे स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बता तूने किस किस को भेजा, क्या बात करी, सब दिखा। जब हो जाएगा ना, अगर 50 बंदों के भी वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाटा शेयर करेगा ना, तो यकीन मानो पर बंदे के अंदर 50 में से अगर 10-12 बंदों से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, आपके बंदे 10-12 इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसमें से कोई 5 बंदे भी अगर वो आपका डाटा शेयर कर देते हैं, एक बंदे से 10 नंबर मिनिमम आने ही आने हैं, अगर उसके कॉन्टेक्ट 50 ही है, मैं बता रहा हूँ। अगर एक बंदे से 10 नंबर आ रहे हैं, सोचो 5 बंदों से 50 नंबर हो, ये जो 50 नंबर्स है ना, इसमें कॉलिंग करने का एक अलग ही मजा है भाई। क्या मजा पता है, इसमें सामने वाले बंदे ने अप्लाई कर रखा काम के लिए हमारे पास, खुद से उसको पता कि अभी मेरा पोस्टर आया है, काम के लिए कॉल आने वाली है, तो भाई 50 में से पहली बात तो 50%, 50 में से 50 ही बंदे फोन उठाएंगे, 100% पिकअप रेशो होने वाली है इस केस में, गारंटी है। अगर नहीं होगा तो बैक कॉल आ जाएगी, जिसका फोन नहीं उठाएगा ना, जो बंदा फोन नहीं उठाएगा, तो उसी के दोस्त को बोल दे भाई मैंने इसको कॉल करी थी, इसका इसने फोन नहीं उठाया, उसको मैसेज कर दे को कॉल आई थी, बैक कॉल कर ले फटाफट से। आप अपने एजेंट के थ्रू उसको कॉल करवा के खुद को बैक कॉल करवा सकते हो, फिर प्लान शो करो, देखो रिजल्ट आएगा। अगर आप डेली बेसिस पे ऐसे ही लीड्स के ऊपर काम करोगे, 50 लीड्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। मैं नहीं बोलता इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग करो, व्हाट्सएप पे ये करो वो करो, मतलब ये टेक्निक अप्लाई कर लो यार, लीड्स की कमी आएंगी नहीं आपको, मैं बोल रहा हूँ। पहला मेथड समझ आया। अब आपको मैं कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ कि इनविटेशन तो देखो आपके हाथ में है ना। अब बंदे ने जब फोन उठा लिया ना, चाहे ऐसे रेफरेंस के थ्रू बंदा आ रहा है, चाहे पेड लीड्स के थ्रू निकाल लो, अगर बंदे ने फोन उठा लिया, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है, जिससे बंदे को कन्वर्ट करो। लीड्स बेकार अच्छी नहीं होती, हमारे में दम होना चाहिए उसको कन्वर्ट करने का, मैं बता रहा हूँ। आपको अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है, रात को यूट्यूब पे बैठो,
रात को 1 घंटा सेल्फ ग्रूमिंग पे ऊपर लगाया करो। मैं बता रहा हूँ, 1 घंटा सिर्फ सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर लगाओ। बार बार शीशे के आगे खड़े होकर अपनी इनविटेशन बोलो, आप आपस में खुद के साथ आई कांटेक्ट करके। यूट्यूब पे नई नई फॉर्मूलाज ढूंढो, ट्रेनिंग्स लगा रहे हो ना, उसको एक कान से सुन के निकालो मत, उसके नोट्स बना रहे हो ना, उसको रीड करो, वो स्किल्स के पॉइंट इंप्लीमेंट करो, दिमाग लगाओ, बताओ, तब आएगा रिजल्ट। अब जब आप क्लोजिंग करोगे, देखो आपने इनविटेशन कर दी, प्लान शो कर दिया, अब बात आ गई है इनरोलमेंट क्लोजिंग की। यहाँ पे गेम घूमेगी। अब कैसे एनरोलमेंट रेशो बढ़ानी है कि बंदा 200-200 रुपए ज्यादा लोग पे करके जाए आपके पास? अब ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल एंड सॉर्टेड वे में आपको एक चीज बता रहा हूँ, सिर्फ एक बढ़िया सा प्रोफेशनल अपना एक मैसेज बनाओ, जिसमें आपका पेटीएम का, गूगल पे का क्यूआर कोड हो, या अपना सेकंड ऑप्शन नंबर दो पेमेंट करने के लिए। एक बढ़िया सा साथ में एक वेलकम मैसेज लिखो, जिसमें बढ़िया बढ़िया कंटेंट हो, कि यार उसमें थोड़े से वैल्यू प्रोवाइड भी करो स्कैनर के साथ। बंदा जब पढ़े ना, उसमें 3-4 पॉइंट ऐसे लिख दो कि भाई 200 रुपए आप पे करो, जो आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, इसके बदले में आपको मिलेगा क्या? 3 डेज फ्री मास्टर क्लासेस आपको मिलेंगी, ट्रेनिंग्स मिलेंगी, डिजिटल मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग के थ्रू अर्निंग्स कैसे करोगे हम आपको सिखाएंगे, ये वो। आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, स्पेशल बैच में एंट्री मिलेगी, हम आपको पूरा ध्यान रखेंगे, आपको अभी ग्रुप में नोटिफिकेशन आएगी। ये 3-4 चीजें आप उसको दिखाओ एक मैसेज में, प्रोफेशनल वे में 3-4 पॉइंट अपना नोट डाउन करो। और साथ में पता क्या करो, जब भी आप इनरोलमेंट करते हो ना, क्लोजिंग कॉल पे पर्सन होता है ना, जब आप उससे डील करते हो, आपका जो भी कंटेंट है, अब आपको मैं स्क्रिप्ट तो नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आप जो स्क्रिप्ट यूज करते हो उसमें एक पॉइंट ऐड ऑन कर लो अपना। क्या करना है, ये ग्रुप में जिसकी इनरोलमेंट होती है, स्क्रीनशॉट आते हैं ना, मेरी पहली इनरोलमेंट हुई, आज दूसरी इनरोलमेंट हुई, तीसरी हुई, आते हैं ना सबके स्क्रीनशॉट, चाहे वो आपके साथ नहीं भी हुए, पर ग्रुप में आते हैं ना। वो डाटा कॉल पे रह के बंदे के साथ आप क्लोजिंग कर रहे हो, फोन पे बातें कर रहे हो ना, तो उसको सेम डाटा उसके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो, कॉल पे रह के ही उसको बोल, भाई एक मिनट ये व्हाट्सएप चेक कर यार, व्हाट्सएप चेक कर। कई बार क्या होता है, आपको पता है हमारे इंडिया में वो भेड़ चाल का, आपने वो सुना भेड़ चाल क्या होती है, सुनिए आपने? कि एक गया उसके पीछे सारे सारे आंखें बंद करके चलते रहते हैं। कई बार ये चीजें भी इंप्लीमेंट करनी जरूरी है। अगर आप उसको बोलोगे ना ऑन कॉल कि भाई यार 10 लोगों की ही वैकेंसी निकली थी देख, जिसमें से 6 लोगों ने तुरंत तभी देख इनरोलमेंट कर दी, मिनटों में, 1 मिनट में करती देख फटाफट, तो सुबह से आज 6 इनरोलमेंट हो गई, 6 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया। भाई सेफ है तभी तो सब लोग कर रहे हैं, तू भी कर ले, इतना क्या सोच रहा है भाई? जब प्रूफ दोगे ना, तो बंदा भागता हुआ आपके पास आएगा, मैं बता रहा हूँ। और साथ में 1-2 मीटिंग्स के थोड़े रिव्यू दे दो, जैसे कि आपके ग्रुप में जब कोई मीटिंग होती है, चाहे एएस का ग्रुप है ना आपका, ये रेजिडेंशियल वर्कशॉप है, जैसे मीटिंग होती है, उसके नोट्स आप सब लोग शेयर करते हो ना, सीनियर्स को थैंक यू बोलते हो ना, उसी की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ में भेज दो। भाई देख, जैसे ही तू पे करेगा, तेरे को देख इन्हीं लोगों की तरह ग्रुप में एंटर किया जाएगा, ये लोगों के रिव्यूज चेक कर, उनको जो ट्रेनिंग्स मिलती हैं, उनको हम जो ट्रेनिंग सीनियर की तरफ मिलती है, देख उनके रिव्यूज चेक कर, उनको क्या क्या सिखाया जा रहा है। भाई तेरे को भी ट्रेनिंग मिलेगी, ऐसे तेरे को ग्रुप में ऐड करेंगे। वो चीजें दिखाओ जो ग्रुप में एक्टिविटीज हो रही है उनको। मैं बोल रहा हूँ आपकी रेशियो ना बढ़ी ना तो बोलना, अभी सुनने में इतना बढ़िया लगेगा, जब इंप्लीमेंट करोगे ना, व्हाट्सएप पे डीएम कर दोगे, सर थैंक यू, ये टेक्निक से मेरी आज इनरोलमेंट निकलनी शुरू होगी, ये अप्लाई करो। सेम चीजें जब आप मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग करते हो ना, अगर एक और स्टेप बताऊं, अगर आपने क्लोजिंग रेशियो बढ़ानी है ना, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, तो वीडियो कॉल पे क्लोजिंग लो, ज्यादा रिजल्ट आने का चांस है, अगर आप ये चीजें पॉसिबल कर देते हो तो। अगर वीडियो कॉल पे बंदे को इन्फ्लुएंस करके बिठा लेते हो साथ में, बोल दो कि भाई तेरे को पे करने में दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, आजा वीडियो कॉल पे बैठते हैं, तेरे को मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ, तेरे को सोल्यूशन भी देते हैं, क्या पता कोई और रास्ता भी निकल जाए ज्वाइन करने का, कुछ भी बोल के बस वीडियो कॉल पे बंदे को बिठा, बस फिर हो जाओ शुरू। 200 में मिलता क्या अभी, वो तो सिर्फ फिर आपको पता ही है, दासू बंदे हो आप लोग, क्लोजिंग में क्या क्या बातें बोलनी है फिर आपको पता ही है ना, कि 200 में तो पिज्जा जाता है भाई, क्या टेंशन, जिंदगी की बात है, 200 नहीं पे कर सकता ये वो। थोड़ा सा इमोशनल बोल दो, और साथ में एक चीज बोल दो, अगर मुझे अपना तू भाई मानता है, भरोसा कर फिर भाई पे, मैं तेरे को अपना भाई मानता हूँ, मैं तेरे को काम सिखाऊंगा, मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, तू भी कर, भाई की बात होगी, ये बात बोल दो, भाई वर्ड यूज कर लो, जहां पे आपने ये चीज करनी, बंदा करेगा ही करेगा, गारंटी दे रहा हूँ, ये चीज आप इंप्लीमेंट करो। और जब मिनिमम बिलिंग करनी होती है ना, तो कॉल पे प्लीज क्लोजिंग, 2000 की क्लोजिंग कभी भी मत करा करो, उसको हमेशा वो पॉइंट तो वीडियो कॉल पे होना चाहिए। ये इनरोलमेंट वाली जो कॉल पे कर लो, इफ पॉसिबल इसको भी वीडियो कॉल पे ले आओ, बट जो मिनिमम बिलिंग 2000 वाली क्लोजिंग है ना, 2000 वाली, तो भाई वो तो वीडियो कॉल पे ही होनी चाहिए, अगर आपने ज्यादा रिजल्ट निकालना उसमें तो। आप बोल रहे थे ना, मैं देख रहा था मीटिंग दीपक भाई का करना, मैं देख रही थी मीटिंग, कि 20 में से आप लोग बोल रहे थे 4 मिनिमम बिलिंग निकलती है, कोई 5-6 बोलता है, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर 20 में से आपकी 4 निकलती है ना, वो बढ़ के 6 से 7 हो जाती है।
गारंटी दे रहा हूँ मैं। वीडियो कॉल पे क्लोजिंग करो और सेम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, जो मिनिमम बिलिंग्स करते हैं ना उसके स्क्रीनशॉट दिखाओ कि बाकी लोग भी कर रहे हैं, देखो यार। वो जो इन्वॉल्वमेंट की फी आती है 200 रुपये आपको, वो दिखाओ उसको। चेक आते हैं ना, जिसका पे आउट आता है वो 3-4 चेक इकट्ठे कर लो, हर महीने के लेटेस्ट रख लिया करो, वो दिखाना शुरू कर दो, भाई देख इस बंदे ने बैच में एंट्री ली थी, आज पहले महीने 15,000 कमाए, ये देख उसका प्रूफ। एक दूसरे की थर्ड पार्टी में आ जाया करो। मीटिंग में ना जब क्लोजिंग करते हो 2 मिनट के लिए कि एक दूसरे की मीटिंग में पेयर बना लो अपना, किसी के साथ सट्टी बट्टी कर लो कि भाई मैं तेरी मीटिंग में आ जाऊंगा तो मेरी मीटिंग में आ जाकर, तो उसको 2 मिनट के लिए एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुला लेते। मेरी टीम में ये सब चीज चलती है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करके देखो, रिजल्ट आए, समझ लो। बाकी किसी ने कोई मेरे से कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ लो। हाँ, अगर आप बोलोगे कि सर अगर पर्सन फोन ही ना उठाए तो हम क्या करें, भाई इस केस में तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बंदा फोन ही नहीं उठा रहा ना। तो अगर नहीं उठा रहा, पर एक चीज कर सकते हैं, जैसे मान लो इस मीटिंग में एक करण बैठा हुआ है, जैसे अंकित पांडे बैठा है, दो लोगों की एग्जांपल लेके बता देता हूँ। करण के प्रोस्पेक्ट ने करण का फोन नहीं उठाया डे 3 के बाद। अब करण इसमें क्या कर सकता है, करण 2 बार फोन कर रहा है, बंदा फोन ही नहीं उठा रहा। वो अंकित को बोल सकता है अगले दिन कि अंकित भाई कुछ पर्सन आपके होंगे कि जिन्होंने डे 3 के टाइम पे फोन नहीं उठाया था आपका, आप उनकी लिस्ट मुझे भेज दो, मैं अपनी लिस्ट आपको भेज देता हूँ, हम एक दूसरे के पर्सन को क्रॉस कॉलिंग करते हैं। फिर अंकित पांडे जी करण के प्रोस्पेक्ट को कॉल करेंगे, बोलेंगे हाँ जी मैं अंकित पांडे बोल रहा हूँ, फॉरएवर लिविंग से बोल रहा हूँ। आपको रिसेंटली करण ने फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट को समझाया था, तो आपने क्या कंटिन्यू नहीं करा, क्या रीजन, काम सही नहीं लगा या मतलब फंड की दिक्कत आई? अंकित पांडे कुछ प्रोफेशनल वे में ऐसे बोलेगा कि मैंने फीडबैक के लिए कॉल करी है। तो फिर ये पॉइंट उठाएगा, फिर दिक्कत पूछेगा, उसकी नीड आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ दिक्कत है बता मेरे को। फिर उसके सॉल्यूशन अंकित पांडे देगा करण के पर्सन को, ऐसे ही करण जी देंगे अंकित पांडे जी के पर्सन को। एक दूसरे के ऐसे क्रॉस कॉलिंग भी करा करो, ऐसा नहीं कि बंदे ने फोन नहीं उठाया चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं, उनको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? इस तरह से फिर डाउट क्लियर करो। बाकी वो भाई वाली बात बोल दो, एक बार जूम मीटिंग में बैठो भाई, डाउट क्लियर करते हैं, और भी रस्ते हैं, सीनियर के साथ थर्ड पार्टी करवाओ, कुछ भी करो, जाने मत दो बंदे को, पीछे पड़े दो भाई। आज नहीं तो कल, नहीं तो हफ्ते बाद बंदा बिलिंग करके जाएगा जाएगा, अगर आप उसको कंटेंट दोगे। हाँ, बाकी आपको वो तरीका पता है ना, व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप पे स्टेटस के थ्रू कंटेंट शो करना, पता है ना सब लोगों को? अगर नहीं पता तो व्हाट्सएप पे भाई एक ऑप्शन होती है स्टेटस में जाके कि किस किस को स्टेटस शो करना है, अपने हर रोज प्रोस्पेक्ट को सिलेक्ट कर लिया करो। प्लान शो करने से पहले स्टेटस उसको दिखा दिया करो कि भाई आज स्पेशल बैच शुरू होने वाला है, 10 लोग ही सिलेक्ट होंगे, जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं इनडायरेक्टली स्टेटस में उसको फोटोज दिखाया करो, नहीं तो पर्सनली भेज दिया करो कि देख भाई इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, इतने लोगों ने कर लिया, इतनी पेमेंट आ गई, तू आपने कब करना है। ये डाटा चाहे व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू दिखाओ, चाहे उसको डायरेक्ट डीएम डाल दो। ग्रुप में लोग ज्वाइन करते हैं ना, वेलकम मैसेज आता है, तो उनके मैसेज दिखाओ, देख इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, देख उनकी पेमेंट आ रखी है, आप भी कर लो, क्या सोच रहे हो भाई, टेंशन ना लो। ये चीज आप इंप्लीमेंट करो। गॉट इट? बाकी अगर किसी ने कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। भाई ब्लॉक कर देते तो एक दूसरे के फोन से फोन करो, बाकी एट द एंड भाई अगर ब्लॉक हो गया तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सीनियर्स के एक रिकॉल करवा लिया करो, जैसे मैंने अभी बताया, एक दूसरे के पर्सन को कॉल अप कर लिया करो, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और सबसे पहले अपनी मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग बेस्ट करो, मैं बता रहा हूँ। आप अपने सीनियर को अपनी मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग भेजो कि सर एक बार चेक करियो कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, देखियो मेरा कंटेंट सही है गलत है, वो आपकी करेक्शन करेंगे। स्किल्स सीखनी जरूरी है ना, बेसिक्स तो वही रहेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ 2-4 पॉइंट्स आपको बढ़िया लगे होंगे आज की इस मीटिंग के। बाकी मेरी सेशन यही था, जितना मेरे को टाइम मिला था उतने में मैं इतना ही बता पाया। तो एक डिटेल में मीटिंग रखेंगे कभी, जिसमें आपको बहुत बढ़िया पूरी एक एक चीज मैं विद स्क्रिप्ट भी दिखाऊंगा, पूरी पीपीटी के थ्रू सारा डाटा कैसे फॉलो करना है ये भी दिखाऊंगा। जल्दी वो मैं रोहित सर से बात करके अपनी मीटिंग भी रखवाता हूँ, ठीक है? बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दीपक भाई आपको आवाज आ रही है? यस भाई। हाँ ठीक है सर, आप कंटिन्यू करो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके ओके सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। ओके गाइस, तो कैसा लगा सर का पार्ट, एक बार जल्दी से रिव्यूज दे दो गाइस चैट में। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि प्रो टिप बताई है सर ने एकदम, कि कहाँ कहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। राइट अंकित? हाँ जी। सो गाइस जस्ट 2 मिनट दो, अभी जस्ट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास काम की कमी नहीं होती, बल्कि उनके अंदर सुकून की कमी होती है। वो अपनी एनर्जी बातों, तुलना और शिकायतों में देते हैं। इसका कर और वही ताकत खो देते हैं जो उन्हें अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकती थी। तुम्हें अलग होना होगा। तुम शांति से काम करो। जब लोग पूछे कि तुम क्या कर रहे हो तो मुस्कुराओ। जब वे तुम्हारे सुकून पर सवाल उठाएं फिर से मुस्कुराओ, क्योंकि जब तुम अपनी आस्था को उन लोगों के सामने समझाने लगोगे जिनमें आस्था नहीं है